अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपना ब्यूटी बॉक्स कह लें या ब्यूटी पाउच कह लें, क्योंकि मुझे ज़रा ये पाउचेस ज़्यादा पसंद हैं। बड़े हैंडी होते हैं, बड़े बड़े ब्रीफ केस और बड़े बड़े ब्यूटी बॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो ये आप कहीं भी लेके जा सकते हैं और इसको आप कहीं भी अपने घर में कहीं भी रख सकते हैं ईज़िली। तो चले देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसके अंदर से जी निकले हैं 2 पाउचेस मज़ीद। इसके अंदर मेरी सारी लिपस्टिक्स होती हैं और इसके अंदर इसके अंदर मेरे सारे ब्रशेज़ होते हैं जो मैं आम तौर पे यूज़ करती हूँ। इनको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं ये दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या रखा हुआ है। सबसे पहले तो जी ये है एक ब्लश ऑन की पैलेट। ठीक है जी, ये है, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसमें देखें ये सारे शेड्स हैं, ठीक है, और बहुत ही ऐसे शेड्स हैं जो कि हर स्किन टोन के लिए हैं और बड़े अच्छे हैं। ये देखें आप, अभी मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ की है। एक ब्लश ऑन पैलेट जो है वो ये वाली है, ये देखें। इसमें भी आप अगर देखें तो बड़े नेचुरल से शेड्स हैं। ये आप छोटा कॉम्पैक्ट है काफ़ी, इजीली आप इसको किसी भी छोटे से उसमें आप रख सकते हैं अपने पाउच में। कहीं ट्रैवल के लिए अगर आपने जाना हो तो आप ये भी लेके जा सकते हैं। वो वाली ज़रा सी बड़ी हो जाती है। ये आई शेडो पैलेट है छोटी सी। ये हुदा की जो पैलेट्स थी उसका एक तरह से आप समझे ड्यूप है। ड्यूप तो नहीं है, मतलब उसी की कॉपी नहीं है, लेकिन ये दूसरी कंपनी की है। तो ये उन्होंने खुदा की जैसी पैलेट बनाई है, लेकिन ये बड़ी अच्छी सी है। इसके जो स्वॉचेस में अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, किसी किस्म की कोई चंकी नहीं है, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाते हैं और बहुत अच्छे शेड्स हैं। और क्योंकि मुझे ज़रा न्यूट्रल कलर्स पसंद है, वो मुझे बहुत डार्क और ब्राइट कलर्स आंखों पे नहीं अच्छे लगते, बिकॉज़ मेरी आंखें ज़रा छोटी हैं, तो मेरी आंखों पे तो ये सूट करते हैं। तो ये एक पैलेट है, मैं आपको इसका नाम भी दिखा दी। ये जी है गॉर्जियस ब्यूटी यूके गैलेक्सी आई शेडो पैलेट। तो ये बड़ी अच्छी पैलेट है, ये मैं यूज़ करती हूँ। फिर एक ये आई शेडो पैलेट है, ये किसकी है, ये कारा ब्यूटी। ये मुझे गिफ्ट मिली हुई है, तो मुझे पता नहीं है ये कहाँ से मिलती है और कौन से ब्रांड, मतलब कहाँ से ख़रीदी है, तो इसलिए मुझे पता नहीं है। लेकिन इसके शेड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। सॉरी, एक शेड ज़रा टूटा हुआ है, लेकिन कलर्स बड़े अच्छे हैं। इसमें भी आप देखें बड़े न्यूट्रल से कलर्स हैं जो कि हर आँखों पे और हर कपड़ों के साथ आप इसको लगा सकते हैं। और क्योंकि मुझे ज़्यादा ब्राइट कलर्स एज आई सेड नहीं पसंद, तो मैं यही इस तरह के ही न्यूट्रल कलर्स और वार्म टोन्स में कलर्स यूज़ करती हूँ। फिर जनाब ये है बेबी स्किन मेबेलिन का प्राइमर। और अब मुझे कोई ये ना कहे कि ये इसराइली प्रोडक्ट है, मुझे बिल्कुल पता है ये इसराइली प्रोडक्ट है, लेकिन ये मैंने बहुत पहले लिया था, तकरीबन 2 साल पहले, तो अभी तक चल रहा है, तो ये पहले का है। इसलिए अब तो खैर कोई इसराइली प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते, लेकिन ये पहले का है। ये है जी रिमेल की फाउंडेशन मेरी, और ये भी बड़ी लाइट कवरेज है। इसका शेड है, फोकस नहीं हो रहा जी, इसका शेड है 160 वेनिला। तो ये भी बड़ी अच्छी फाउंडेशन है, बहुत पतली फाउंडेशन है, मतलब थिन, इसकी कवरेज अच्छी है, लेकिन ये इसकी कंसिस्टेंसी बड़ी थिन है, जिसकी वजह से वो स्किन के ऊपर बहुत स्मूथ लगती है और बड़ी अच्छी लगती है, काफ़ी देर तक भी चलती है। तो ये मेरी फाउंडेशन क्या है। और ये जी है कर्लर, आईलैश कर्लर। ये ऐसी मैंने कोई लोकल शॉप से ही लिया था। ये तो बस ये आईलैश कर्लर है जनाब। ये है मेरा कलर स्टूडियो का ब्रॉन्ज़र। अच्छा, इस ब्रॉन्ज़र की जो ख़ास बात है ना, वो पता है क्या है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, इस ब्रॉन्ज़र की ख़ास बात ये है कि ये जो है ब्रॉन्ज़र भी है और कॉन्टोर भी है। क्योंकि इसका जो शेड है ना, वो कुछ इस तरह का है कि ये ना ये वार्म अंडरटोन में आता है, ना ये कूल अंडरटोन में आता है।
जिसकी वजह से इससे ब्रॉन्जिंग भी बड़ी अच्छी होती है और कॉन्टोरिंग भी अच्छी हो जाती है। तो अगर कोई लेना चाहे तो वो ये ले सकता है। इसका शेड है ब्रॉन्ज़र तो है, इसका शेड क्या है ये लिखा हुआ है जनाब 303 सहारा ब्रॉन्ज़र। ये मैंने वहाँ से लिया था, नाहिद से। तो अगर आप चाहें तो नाहिद के से ऑर्डर कर सकते हैं अगर किसी को करना है तो। ये मेरा हाइलाइटर है, ये जो है ये एल्फ का हाइलाइटर और काफ़ी पुराना है ये, लेकिन ये अभी तक चल रहा है तो बस फिर मैं इसको चला ही रही हूँ। लेकिन अच्छा हाइलाइटर है, बहुत ज़्यादा चंकी नहीं है और बहुत सटल ग्लो देता है। बहुत एक होता है ना बहुत ज़्यादा चमकीला सा, वो वाला नहीं है, बड़ा सटल सा ग्लो है। तो ये एल्फ का है तो, लेकिन ये बिल्कुल बेचारा मिट चुका है इसका नाम वहाँ, लेकिन ये एल्फ का है। फिर ये जी है, ये मेबेलिन का है, ये भी कॉम्पैक्ट है। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये इसके साथ इसका स्पंज आता है और ये कॉम्पैक्ट है। ये भी मेरा काफ़ी पुराना है, आई नो इसराइली प्रोडक्ट है बट काफ़ी पुराना है, तो अभी तक चल रहा है तो मैं चला रही हूँ। एक जी ये मेबेलिन की स्टिक है, ये बीबी स्टिक है काफ़ी, ये भी गर्मियों में बड़ी अच्छी होती है। एक तो ये SPF इसमें है कितना 21, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी होती है। ये देखें आप, ये वाला इसका शेड है और काफ़ी अच्छी होती है ये। और गर्मियों में ज़रा स्टिक फाउंडेशन ही ज़्यादा बेहतर मुझे तो लगती हैं। तो इसका शेड क्या है 01 फ्रेश। फिर ये एक शार्पनर रखा हुआ है, ज़रूरत पड़ जाती है कभी किसी पेंसिल को शार्प करने के लिए। इसमें मोटी वाली भी हो जाती है और पतली वाली पेंसिल्स भी शार्प हो जाती हैं। फिर ये एक मस्कारा है, ये भी कोलोसल मेबेलिन का है, ये भी एक मस्कारा है। फिर ये मेरा मिस रोज़ का कंसीलर है, ये बड़ा अच्छा कंसीलर है, सस्ता भी है और बहुत अच्छा है। इसकी कवरेज बड़ी मुझे अच्छी लगती है। बाज़ दफ़ा फाउंडेशन लगाने का दिल नहीं होता तो बस कंसीलर से आप अपने स्पॉट्स को, डार्क सर्कल्स को कंसील करें और बड़ा अच्छा फिर उससे फिनिश आ जाती है। ये भी वाइट पेंसिल है, ये भी मिस रोज़ की है, वाइट नहीं है सॉरी, ये न्यूड पेंसिल है, सॉरी ना वाइट है ना ये वो है, क्या उसे कहते हैं, वाइट नहीं है ये, पता नहीं कौन सा इसको कलर कहेंगे, इसको मुझे शार्प करने वाली हो रही है। लेकिन ये भी न्यूड सी पेंसिल है ताकि आंखों में बहुत ज़्यादा वाइट अगर हो तो वो फिर बहुत चलाकों वाली और शार्प लुक आती है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ये बड़ी नेचुरल लुक देती है। अच्छा जी, ये भी मेबेलिन कोलोसल की वो है काजल पेंसिल, ये है आईब्रो पेंसिल, ये है आईब्रो पेंसिल, आईब्रो लाइनर भी है और हाँ ये आईब्रो पेंसिल है और ये भी बड़ी अच्छी है क्योंकि आईब्रो ये बड़ा थोड़ा सा ना ये वो वाला कलर है डार्क ब्राउन सा। आईब्रोज़ का कलर हमेशा वो होना चाहिए जो आपके बालों का कलर होता है। मेरे बालों का कलर क्योंकि ब्लैक है तो ब्लैक आईब्रोज़ तो बड़ी बुरी लगती हैं, तो इसलिए डार्क ब्राउन जो है वो मेरे साथ सूट करती है। फिर ये एक्वा का केक लाइनर जो भी मेरा काफ़ी सदियों पुराना है और अभी तक काफ़ी चल रहा है। अच्छा, ये 2 ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। ये थोड़ा डिफरेंट शेप का है, ये थोड़ा डिफरेंट शेप का है, गंदे हो रहे हैं ये अलग बात है। ये नेल पॉलिशेस हैं, ये भी ना गॉर्जियस की हैं लेकिन ये पील ऑफ है, तो मुझे तो ये कलर्स अच्छे लगते हैं और ये पील ऑफ भी अच्छी नेल पॉलिशेस हैं, अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। बाकी ये ब्राउ पोमेड है, ये मेरे पास रखा हुआ है लेकिन ये पता नहीं मुझे यूज़ करना नहीं आता। अगर इतना डार्क है ये, मतलब इतना लगता ही नहीं है, ब्रश के ऊपर आता ही नहीं, मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया, बस पड़ा हुआ ही है जब से ये। तो अगर किसी को आता है कि किस तरह यूज़ करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। बाकी इसमें तो सब ख़त्म हो गया। अब मैं आपको ये और ये दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये है मेरी लिपस्टिक्स और लिप लाइनर्स हैं। सबसे पहले लिप लाइनर्स की अगर हम बात करें तो एक ये शेड है लिप लाइनर का, ये फोकस नहीं हो रहा, मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ।
ये देखें, ये वाले जो शेड्स हैं ना, ये हैं लिप लाइनर्स के। बस थोड़े से शेड्स हों, लेकिन क्योंकि वो हर एक लिप की शेप बनाना ज़रूरी होता है, उसके बाद आप लिपस्टिक के साथ उसको स्मज कर दें। तो ये तीनों न्यूट्रल शेड्स हैं जो कि तकरीबन सारी लिपस्टिक्स के साथ जाते हैं। तो अब मैं आपको लिपस्टिक्स दिखाती हूँ। एक ये लिपस्टिक है, ये है ब्राउन से शेड की, बड़ा अच्छा कलर है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये भी गिफ्ट मिली हुई है, इसलिए मुझे पता नहीं है कि कहाँ से मिलती है, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा है। फिर एक ये वाली लिपस्टिक है, ये मरून सी लिपस्टिक है। अगर आपने कुछ नहीं किया हुआ फेस के ऊपर और आप इस तरह का सिर्फ लिपस्टिक डार्क लिपस्टिक लगाएं, चाहे वो रेड हो या मरून हो, तो यू आर गुड टू गो। इतना प्यारा इंसान फ्रेश लगता है, बिल्कुल फेस आपका फ्रेश हो जाता है। तो मैं यही करती हूँ, अगर मेरा दिल ना चाह रहा हो कि मैंने कोई मेकअप करना है, तो फिर मैं ये डार्क शेड लगा लेती हूँ। फिर एक ये किसकी है, ये रिमेल की है, सॉरी बोर्जो की है, ये वेलवेट मैट लिपस्टिक। ये भी बड़ी अच्छी लिपस्टिक है। काफ़ी इसका शेड जो है ये भी वेलवेट 09 है, और ये भी लिप्स के ऊपर काफ़ी अच्छा है। एक तो वो चिप नहीं होती, हैवी नहीं लगती, और ड्राई नहीं करते आपके लिप्स को, तो ये बड़ी अच्छी लिपस्टिक है। फिर एक ये लिपस्टिक है, ये कलर स्टूडियो की है, ये भी अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि चिप करती है लिप्स को। अगर बहुत थिन लेयर लगानी होती है, अगर आप ज़्यादा लगा लेंगे तो मुझे लगता है फिर ये चिप करने लग जाती है। इसका नाम 119 रॉक एंड लोड इसका वो है नाम है, और नंबर 119। तो ये भी अच्छी है, फिनिश अच्छी है इसकी। फिर एक ये वाली एक लिपस्टिक है जो कि मुझे बहुत पसंद है, और मैं सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से मैं यही यूज़ करती हूँ। इसका फोकस कहाँ गया? ट्रू मैट लिपस्टिक GM01 कोका कलर है। ये भी शायद गॉर्जियस की है जी, ये गॉर्जियस की मैट लिपस्टिक है। तो ये देखें, मैंने कितना सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल मैंने यही यूज़ किया हुआ है, और ये भी बहुत अच्छा कलर है। ये हर आपके कपड़ों के साथ, और ये हर स्किन टोन पे, हर फेस के ऊपर ये चल जाएगा। फिर आती है ये क्रिस्टीन की, मैंने ली थी, किसी ने कहा, नेट से ही देख के मैंने देखा था कि ये काफ़ी उसके शार्लेट टिलबरी के पेलेटॉक के जैसी है। अब मुझे उसका शेड तो नहीं पता कैसा है, लेकिन ये भी अच्छा शेड है, बुरा नहीं है। लेकिन ये हर किसी पे सूट नहीं करेगा, ये आपको देखनी पड़ेगी कि किस आप पे सूट कर रहा है या नहीं। लेकिन शेड अच्छा है, लेकिन ये हर स्किन के ऊपर सूट नहीं करता। मैं नंबर आपको बता देती हूँ, उसका है क्रिस्टीन का 34। फिर एक ये कलर स्टूडियो की लिपस्टिक है, ये भी शेड मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पिंक सा शेड है, ये भी अच्छा शेड है, और लिपस्टिक भी काफ़ी अच्छी है, बहुत क्रीमी है, ड्राई नहीं है। तो ये भी एक शेड है जो मैंने अभी रिसेंटली लिया था, इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ भाई। फिर एक ये है हमारा पाकिस्तानी ब्रांड रिवाज, इसकी लिपस्टिक्स भी बड़ी अच्छी होती है वैसे। ये इसका रेडिश कलर है, और ये भी काफ़ी क्रीमी लिपस्टिक्स हैं, और लिप्स के ऊपर भी ये ड्राई नहीं होती, बड़ी अच्छी लगती है। ये भी एक शेड है रिवाज का, ये पिंक सा है, ये भी काफ़ी अच्छा शेड है, लिप्स के ऊपर अच्छा लगता है। ये भी हर किसी की स्किन के ऊपर सूट कर जाएगा, कलर ऐसा है। क्योंकि ये एक मेरा कोई लोकल मार्केट से ही मैंने लिया था लिप ग्लॉस। ये आप डायरेक्ट लगाएं तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसको आप किसी लिपस्टिक के ऊपर हल्का सा लगाएं तो फिर कुछ बेहतर है, लेकिन ये कोई ख़ास नहीं है। फिर एक ये है, ये भी मुझे गिफ्ट मिला था, लेकिन ये भी बिल्कुल बेकार है। इस पे ना बहुत ये चिप करता है लगाने से। फिर एक ये क्लियर लिप ग्लॉस है, ये अच्छा है। ये भी इसके ये और ये साथ आए थे, सेट था पूरा, तो ये अच्छा है, लेकिन ये बहुत बकवास है। तो ये थी मेरी लिपस्टिक की कलेक्शन। अब मैं आपको इसमें दिखाती हूँ क्या है।
ये जी हैं मेरे ब्रशेस। सबसे पहले मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ सारे निकाल के। ये वाला जो ब्रश है फ्लफ़ी ब्रश, इससे मैं कॉम्पैक्ट लगाती हूँ, मैं पफ से नहीं लगाती क्योंकि मुझे केकी लगता है पफ से लगाना, तो मैं इस फ्लफ़ी से बड़े से ब्रश के साथ कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ। फिर ये वाला और ये वाला जो ब्रश है ये मेरा ब्लश ऑन के हैं, कभी ये यूज़ कर लेती हूँ कभी ये यूज़ कर लेती हूँ। ये वाला मेरा कॉन्टोरिंग का है, हल्का सा देखें आप, थोड़ा सा ये एंगल शेप्ड है, तो ये इससे मैं कॉन्टोरिंग करती हूँ। और इस वाले से ये मैं हाइलाइटर यूज़ करती हूँ इससे। ये वाले ब्रशेस जो हैं ज़्यादातर आइज़ के हैं, सबसे कुछ तो यूज़ भी नहीं हुए अभी तक। ये वाला ब्रश, ये वाला ब्रश, ये और ये वाला ब्रश, ये तीनों वो है जिससे आप अपना क्रीज बना सकते हैं। आप थोड़ा सा उसको बफ़ करने के लिए अपनी क्रीज के लिए ये वाले होते हैं जो राउंड डोम के होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, राउंड डोम ब्रश। थोड़े से फ्लफ़ी से होते हैं ये, तो ये आपकी क्रीज के लिए होता है, ठीक है। ये वाला जो ब्रश है ये आप इससे आप अपना लाइनर स्मर्च कर सकते हैं, कॉर्नर्स बना सकते हैं, अपना काजल को जो नीचे आँखों के नीचे लगाते हैं उसको स्मर्च कर सकते हैं, तो ये वाला उस काम के लिए। ये स्पूली है आईब्रोज़ के लिए, इससे आप आईब्रोज़ को शेप करते हैं। इस वाले ब्रश के साथ भी आप अपना कॉर्नर्स भी बना सकते हैं और थोड़ी सी क्रीज के ऊपर अगर आपने शेड को ब्लेंड करना है तो उसको आप इससे ब्लेंड कर सकते हैं। फिर ये वाले जो ब्रशेज़ होते हैं ये ज़्यादातर उसके होते हैं कंसीलर के, कंसीलर के, ठीक है। ये वाला भी ब्रश होता है, ये एंगल ब्रश है, इससे आप अपना लाइनर लगा सकते हैं। ये लिपस्टिक के लिए होता है जो कि मैंने कभी यूज़ नहीं किया। ये वाला भी लाइनर के लिए होता है, ठीक है। तो ब्रशेस थोड़े भी हों तो काम चल जाता है अगर आपको मेकअप आता है तो ये थी मेरी कुछ मेकअप कलेक्शन और ब्रशेस की, लिपस्टिक्स की कलेक्शन। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी और मुझे कोई सजेस्ट करना चाहते हैं कोई मेकअप प्रोडक्ट या कोई लिपस्टिक शेड तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।